Hello everyone. We have to see chapter number 4, that is simple equation. We have already discussed the what is the equation, trial and error method. Now we have to see write the equation for the following statement. इक्वेशन आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है, उसका हमें क्या करना है, इक्वेशन बनाना है. इक्वेशन फॉर्म में आंसर उसका लिखना है. अब कैसे लिखना है लेट्स सी. फर्स्ट एग्जांपल, द सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9. सम मतलब हम क्या करते हैं, दैट इज द एडिशन. ओके, किसकी एडिशन करनी है, द सम ऑफ नंबर x and 4. x and 4 की एडिशन is 9. The sum of number x and 4 is equal to 9. ये हो गया आपका इक्वेशन. क्योंकि इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड एंड मिडल साइड इक्वल. लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, ये हमें कंडीशन है और उसमें वेरिएबल होना है. सेकेंड वन, 10 टाइम्स ए. 10 टाइम्स ए मतलब क्या होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय ए is 70. That means equal to 70. So your equation is 10a is equal to 70. ये आपका आंसर हो गया. नेक्स्ट वन, 3/4 ऑफ t is 15. 3/4 मतलब क्या होता है, 3/4 3/4 ऑफ t is equal to 15. मतलब आपका इक्वेशन कैसे होगा, ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन. 3/4 मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू 15. ये हो गया आपका इक्वेशन तैयार. सेम एज इट इज. 1/4 ऑफ ए नंबर x, 1/4 दैट मीन्स 1/4 ऑफ ए नंबर x, ऑफ ए नंबर x -4. जैसे स्टेटमेंट दिया है वैसे वैसे सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करनी है. -4 गिव्स 4. सेम 1/4 ऑफ मतलब क्या होता है, इट्स मल्टीप्लिकेशन. 1/4 ऑफ x -4 इज इक्वल टू 4. इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 x है, x/4 -4 इज इक्वल टू 4. दिस इज योर इक्वेशन. नेक्स्ट वन क्या दिया है, इफ यू टेक अवे फ्रॉम 6. इफ यू टेक अवे फ्रॉम 6 बोला है, मतलब आपको 6 को माइनस करना है. टेक अवे फ्रॉम 6 किस में से माइनस करना है, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y. 6 टाइम्स y में से आपको -6 करना है. If you take away 6 from 6 times y, you get 60. This is your equation. ये होता है आपको स्टेटमेंट दिया जाता है और सिंपल आपको इक्वेशन उसका बनाना है. नाउ उसका रिवर्स देखो, इक्वेशन दिया जाता है और उसका स्टेटमेंट में लिखना है. कैसे लिखना है अभी देखो. इक्वेशन दिया है, आपको उसका स्टेटमेंट में लिखना है. ओके, m-7 इज गिवन. m-7 अब कैसे लिखोगे उसका m-7, सी सॉरी, m-7 इज इक्वल टू 3. उसे आप एज इट इज लिख सकते हो क्या, नो. m-7 इज इक्वल टू 3, इसे आप एज इट इज नहीं लिख सकते. तो फिर कैसे लिखना है अभी, द डिफरेंस ऑफ, यू कैन राइट लाइक दैट, द डिफरेंस ऑफ m and 7 is 3. अदरवाइज आप दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, 7 subtracted from m, it gives 3. 7 subtracted from m is equal to 3. आप कौन सा भी स्टेटमेंट लिख सकते हो. ओके, m डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू 3 है. अब ये कैसे लिखना है,
the number m divided 5, it gives 3. ये हो गया आपका स्टेटमेंट. ना सेकेंड वन देखो, 3p plus 4 is equal to 25. 3p plus 4 is equal to 25 दिया है. ये कैसे लिखना है? 3 times p 3 times p 3 times p plus 4, it gives 25. 3 times p plus 4, it gives 25. अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 added 3 times p, it gives 25. 4 added 3 times p, it gives 25. You can write like that also. Okay, and last one, p divided 2 plus 2, it is equal to 8. कैसे लिखोगे? See, मैं थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से लिख रही हूँ. You get 8 when you add 2 to half of a number p. p divided 2 plus 2 is equal to 8. उसका क्या लिखा मैंने? You get 8 when you add 2 to half of number p. 1/2 यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है ना, that's why half of a number p. So there is the statement of given equation.